आज मैं जिस शख्सियत से आप लोगों को मिलाने जा रहा हूँ वो बहुत ही एक आम गांव से ताल्लुकात रखते हैं और ऐसे सरजमी से आते हैं जहां पे कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है और वहां से तय करते हैं एमेचर ओलंपिया का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बंजारी के निवासी मोहम्मद नफीस सिद्दीकी का, जो कि बंजारी के ग्रास रूट से होते हुए और एमेचर ओलंपिया तक का सफर अभी तक तय किए हैं। और सिर्फ एमेचर ओलंपिया तक का उनका सफर नहीं है, आगे का सफर उनका जारी है। ओलंपिक में जाना और वहां पे गोल्ड मेडल हासिल करना उनका एक सपना है और निश्चित रूप से हम सब दुआ करेंगे, भारतवासी दुआ करेंगे कि भारत के लिए वो गोल्ड मेडल लेके आए। मैं चाहूंगा कि नफीस सिद्दीकी जी अपने बारे में एक बार सभी को बताएं। बंजारी रोहतास जिला से आने वाले नफीस सिद्दीकी जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो एक बार अपने बारे में बताएं कि वो किस प्रकार से इस अपना सफर को तय किए हैं। जी, कहने मेरा नाम नफीस सिद्दीकी हुआ और मैं रोहतास डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। एक वक्त यहाँ था ऐसा जो कोई जिम नहीं था यहाँ। सबसे पहली बात, ना जिम था, ना लोगों को इस बारे में पता था कि जिम होता क्या है। तो मैं जब बाहर रहता था, भोपाल पढ़ाई करता था, वहाँ थोड़ा मोड़ा मैंने जिम किया। उसके बाद फिर मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो मैं घर पे आ गया। तो घर पे आने के बाद यहाँ उस टाइप का इन्वायरमेंट ही नहीं था। फिर मैंने धीरे धीरे यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर दूर जाके मैंने जिम किया। मतलब बहुत स्ट्रगलिंग है। उसके बाद फिर एक रोहतास में आयरन मटेरियल का जिम था, उस पर मैंने चालू किया। धीरे धीरे फिर मैंने अपने घर के बेसमेंट में पार्किंग अलाउट में मैंने फिर अपने जिम को धीरे धीरे सेटअप किया। फिर उसको जिम करते गया आज के टाइम पे मतलब मैंने अपना एक पर्सनल जिम डाल रखा है, अच्छा स्पेसेबल है। और मतलब स्ट्रगलिंग आपको अगर जब रूरल एरिया में रहोगे तो डेफिनेटली बहुत तरह का आपको स्ट्रगल मिलेगा। जैसे कि पहले लोग बोलेंगे भाई तू क्या कर रहा है, काम धंधा देख, ये क्या शरीर फुलाना है, क्यों इतने अंडे खाने, क्यों इतने मुर्गे खाने। ये सब तो आपको पहले तो रूरल एरिया में फेस करना ही पड़ेगा। जब आप एक छोटे से जगह पर रहते हो तो डेफिनेटली ये चीजें आपको फेस करनी होगी। उसके बाद मैंने इस चीज को नजरअंदाज करते मैं खेलता गया। बिल्कुल, आमतौर पे जब बचपन में हम लोग सब साथ में थे, आप मेरे छोटे भाई की तरह हैं, और जब हम लोग गांव में थे तो आपका क्रिकेट का भी शौक था और क्रिकेट काफी खेला करते थे। मैं देखता था कि बैटिंग का आपको काफी शौक था। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि अचानक से बॉडी बिल्डिंग करने का शौक कैसे उत्पन्न हुआ। एक तो जिम जाने का सपना होता है सभी यंगस्टर का जो स्कूलिंग में आते हैं, उसके बाद फिर जिम जाने के लिए और तरह तरह का थोड़ा बॉडी बनाने का एक अपना रहता है लोगों का कि थोड़ा बॉडी बना ले जिससे कि लड़के अट्रैक्ट हो। लेकिन एक कैरियर बनाना, ये किस तरह से आपके अंदर एक जुनून पैदा हुआ जो कि एक आज इस प्रकार आपने इतना बड़ा भव्य रूप अदा किया है। कि कैरियर बनाने पहले मैंने जिम स्टार्ट किया था सिर्फ अपने आप को फिट रखने के लिए, क्योंकि ना पहले मेरा थोड़ा बॉडी बहुत दुबला था। मैं लगभग 46 केजी के बॉडी वेट थे। मैं फोटोज आपको भेज दूंगा, आपको दिखा भी दूंगा। मतलब 46 केजी वेट था, ऐसा दुबला सा पतला सा एकदम। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बॉडी को इंक्रीज किया जाए, अपने आप को फिट किया जाए। तो मैंने जब अपने आप को फिट करना चालू किया तो वो धीरे धीरे डेडिकेशन होता चला गया। लोग बोलने लगे बाहर में कि भाई अब तू अच्छा दिखने लगा है, तू इसको फिट कर, आगे बढ़ा इसको अगर कैरियर पॉसिबल हो। तो फिर मैंने भी देखा कि भाई जब आप लोग तारीफ करने लगते हैं ना तो उस चीज पे इंसान का झुकाव हो जाता है। तो फिर मैंने उस चीज पे ध्यान दिया, मैंने पढ़ाई की उस चीज पे। फिर मैंने कहा नहीं यार, जब अपने एरिया में एक भी ऐसा कुछ नहीं है तो इसी चीज को आगे अब ले जाया जाए ताकि लोग मुझे भी जाने और फिटनेस को भी समझे कि फिटनेस आज के टाइम पे कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लोग अभी आप देख लो, हमारे पहले आप लोग इतना क्रिकेट खेलते थे, अभी आप फील्ड देख लो, पहले क्या नहीं हमने किया, हमने घास उखाड़ा अपना फील्ड क्रिकेट खेलने के लिए। अभी फील्ड पूरा सेटअप है कंप्लीट, मगर आज आपको एक बंदा नहीं क्रिकेट खेलते हुए मिलेगा। नो वन, कोई नहीं मिलेगा आपको फील्ड में। तक मुझे लगता है कि रोहतास तो फिटनेस आज के टाइम पे हमारे रोहतास जिले में आप पहले हैं जो कि एमेच्योर तक पहुंचे हैं और आपने जो ये सफर किया है, जरा बताएंगे इसके बारे में कि क्या बिहार में इस प्रकार, जैसे कि आप तो कर रहे हैं तो आपको ज्यादातर अनुभव होगा कि कितने लोग हैं, एथलीट्स कितने हैं इस फील्ड में, थोड़ा इसके बारे में प्रकाश डालें। जी हाँ, रोहतास डिस्ट्रिक्ट से तो मैं पहला रहा कि एमेच्योर में मैंने क्वालिफाई मतलब खेला और अंडर 10 आया, 9th प्लेस आया मेरा, जो बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और पिछले साल भी मैंने आशीष ठाकरान में खेला था तो उसमें मेरा बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड मेडल आया था, फर्स्ट आया था। अभी आगे का क्या प्लानिंग है? तो मतलब इस चीज पे देखिए,
अभी का अब नेक्स्ट ईयर का प्लान है, अभी मेरा 12 जनवरी का एक और शो है पटना में, उसके बाद खेल के फिर मैं ऑफ लूंगा और 1 साल प्रिपेयर करके मैं फिर से अमरचुआ के लिए ट्राई करूंगा, शेरू क्लासिक के लिए, क्योंकि उसी से सबसे बड़ा अभी इंडिया में अगर आपको आगे इंटरनेशनल गेम खेलना है तो वही एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जो आपको आगे ले जा सकता है खेलने के अलावा क्या कोई संभावना है देश में एथलीट्स को लेके कि बॉडी बिल्डिंग से लोग अपना कैरियर बना सकते हैं? किस तरह से इसको किया जा सकता है? हाँ, बॉडी बिल्डिंग की कैरियर देखिए बना सकते हैं लोग, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। वो जैसे आप लोकल शो भी खेल सकते हैं, उसमें क्या है कि आप पहले लोकल शो ही स्टार्ट करना पड़ेगा। आप एकदम से अगर आप बड़े स्टेज पे उतरोगे ना तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि मैं करूं क्या। पहले आप लोकल वाइज शो खेलते जाइए, उसमें अच्छे अमाउंट्स भी रहते हैं, मतलब पैसे उसमें अच्छे खासे मिल जाते हैं, तो उससे आप अपने पैसे को सेव करके आप आगे खेल सकते हो। इससे भी देखिए छोटे छोटे गेम से खेलने से ना क्या आपको ना कॉन्फिडेंट हाई होता है कि हाँ मैं स्टेज पे उतर सकता हूँ। अभी एकदम से आपको अगर कोई बोल दे कि चड्डे पे, तुम्हारी आपकी कितनी अच्छी भी बॉडी हो कि भाई तुम एकदम से 100 लोगों के बीच में चड्डे पे उतर जाओ, तो आपसे वो इतना आपको हेजिटेशन होगा, आप उतर ही नहीं पाओगे। तो अभी जैसे आपने ये किया है तो मैं आप चाहूंगा कि थोड़ा सा आप अपने डाइट के बारे में बताइए, क्योंकि जो यंगस्टर अभी बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं और जिम जाते हैं तो वो जो बेसिक्स वगैरह क्या फॉलो करना होता है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए लोगों को। देखिए डाइट एक्चुअली जो है ना, जिम में अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, आपको अगर अच्छा एक कैरियर बनाना है, एक लेवल अप जाना है, तो पहला नंबर तो आप अपना डाइट कभी भी मिस नहीं कर सकते। मिस इन द सेंस कि अगर आपके मील में 6 डाइट लिखा हुआ है तो यू शुड हैव टू टेक योर 6 मील एवरी डे। और वो जो लिखा हुआ है या जो आपके कोच ने या जो भी आपके मतलब उस्ताद ने जो भी प्रेफर लिखा है आपके रिटर्न, वो आपको लेना ही। और डाइट हमारा ऐसा होता है कि हम पर डे कैरी करते हैं, कहीं भी दुनिया के किसी कोने में हो हम अपना डाइट नहीं मिस करते। और डाइट अगर आप जैसे आप जब लीन कट कर रहे हो, जैसे भी हमारा प्रेप चल रहा है, तो प्रेप में हम कार्ब्स पूरा डाउन कर देते हैं, इन द सेंस जैसे सिर्फ बॉइल्ड चिकन, बॉइल्ड अंडे और ग्रीन वेजीज, और एक आध टाइम आप नॉर्मल 40 to 50 ग्राम ओट्स ये ले सकते हैं पूरे दिन में आप। और ये आपको लगभग 3-3.5 महीना ऐसे ही कंटिन्यूसली रखना पड़ता है। तो बॉडी तब जाके बॉडी डिप्लीट होती है, मतलब पूरी लीन, जैसे स्किन पतली हो जाती है ना स्किन, तो वो जैसे ये सब आप देख रहे हैं ये पतली स्किन नसें, तो ये उस टाइम होगा जब आप इतनी चीजों को 3 महीना तक कंटिन्यू फॉलो करेंगे। उसके साथ आपके इसमें 2 टाइम आपका वर्कआउट रहेगा, मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम। कार्डियो लगभग 2 से 2.5 घंटे आपको कंटिन्यूसली करने पड़ेंगे। तो इस लेवल पे आप जब जाएंगे तब जाके आप एक स्टेज पे खड़े हो सकते हैं। मालूम है कि आप तो मीठे के बहुत शौकीन थे बचपन में। बहुत भैया, मतलब मीठा तो इतना, मैं आज भी इस 4-5 महीने में अपने आप को कैसे कंट्रोल करता हूं मैं ही जानता हूं। अभी आप देख लो कि अब सबसे बड़ा दिक्कत होता है, आप जब घर पे रहो ना तो फ्रिज खोलो स्वीट्स पड़े हुए हैं, किचन में जाओ सामने बिस्किट, इधर ओवन के साइड जाओ उसमें केक्स। मीठे मुझे बहुत पसंद है, आज भी मैं 4 महीने से ऊपर हो गए मैंने शुगर को टच नहीं किया। चीनी तो छोड़ो आपने, मैंने नमकीन तक नहीं खाया हो, एक बिस्किट जिसको बोलते हैं उस चीज पे। बस सिर्फ मेरे 5 मील हैं, 3 टाइम्स होगा बॉइल्ड चिकन और 2 टाइम्स बॉइल्ड एग्स, दैट्स इट। उसके अलावा और मेरे बॉडी में 3-3.5 महीने से कुछ नहीं जा रहा। अब एक मॉर्निंग में बस 30 ग्राम ओट्स, वो भी प्लेन ओट्स, व्हाइट ओट्स, वाटर में बॉईल करके खाना है, बस दैट्स इट। आपके सामने आते हैं, इस चीज को मैं 4 महीने से फॉलो कर रहा हूँ। फैंस आपके सामने आते हैं, आपसे फोटो खिंचवाना चाहते हैं, तो आपको फिर लगता है कि जो भी आपने त्याग किया है वो वर्थ इट है, और उसी को मुझे लगता है कि ध्यान में रखते हुए आप आगे की भी तैयारी कर रहे हैं। एग्जैक्टली वो चीज जब आपको सामने वाला आके बोलता है कि भैया आई एम योर बिग फैन, या भैया आपको देख के मुझे बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है, आप इस एरिया का नाम ऊंचा कर रहे हैं। या कुछ लोग जब मैं पंप पे से बाहर बैठा रहता हूं तो बोलते हैं कि भैया एक फोटो खिंचा ले आपके साथ। तो उस टाइम जो आप इस 4 महीना या पूरे साल स्ट्रगलिंग करते हो ना, वो
उस टाइम आपको एक ना सेटिस्फैक्शन मिलता है अंदर से कि यार अगर मैंने कुछ अपने आप को किया है तो उससे मुझे रिटर्न मिल रहा हो, तो वो चीज ना उस टाइम बहुत खुशी दिलाती है। छोटे से गांव कस्बे से आके बंजारी जैसे शहर से, जहाँ पे कि एक सीमेंट फैक्ट्री है, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है इस तरह का, वहाँ पे कोई जिम नहीं था। मुझे पता है, मैं वहीं से आया हूँ, मैं भी दिल्ली में वहाँ से यहाँ तक का सफर तय किया है मैंने, तो मुझे सब कुछ पता है, एक एक चीज मुझे पता है वहाँ के बारे में कि वहाँ पे कोई भी सुविधा इस तरह से नहीं है। लेकिन हाँ, सपनों को तभी उड़ान मिल सकता है जब आपके सपने ऐसे हों जिसको आपको जीने के लिए एक एक स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी बना के आप चढ़ने का सपना रखें, और उसको करने के लिए हर दिन आपके दिल में एक जुनून पैदा हो, तभी आप उसको कर सकते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं है कि हमारे वहीं बंजारी में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो कि स्टार्टिंग से ही नशे के लत में चले जाते हैं और अपने जीवन को वो गड़क में लेके चले जाते हैं, जिससे उनका जीवन अंधकार में चला जाता है। इस प्रकार के बहुत सारे युवा हैं। लेकिन वहीं आप जैसे भी बहुत युवा हैं जिन्होंने अपने जिंदगी के सपनों को साकार करके दिखाया है और अपनी कड़ी मेहनत से साकार करके दिखाया है। हाँ एग्जैक्टली, ये बात तो है। यहाँ तो मतलब उस टाइप का फैसिलिटी छोड़िए आप, एक वक्त ऐसा था जो यहाँ नारियल पानी नहीं मिलता था। मैं अपने एरिया का डिमोट ये नहीं गिरा नहीं रहा हूँ, बट ये क्या हमारा थोड़ा मतलब आउट एरिया है, तो उस हिसाब से मैं कंडीशन पे बता रहा हूँ। एक वक्त था कि यहाँ नारियल पानी नहीं मिलता था, ओट्स नहीं मिलते थे, मुझे हर एक चीज बाहर से मंगा के। फिर भी जैसे आप बता रहे थे कि मैं रोहतास जाता था, सॉरी डेहरी ऑनसन जाता था, आप बता रहे थे मुझे कल कि आप जिम करने के लिए डेहरी ऑनसन जाते थे, 33-35 किलोमीटर का सफर तय करके जाना और आना। उसके बाद फिर आपने अपने घर में ही सब नीचे सारा सब कुछ इक्विपमेंट बना के, जिस तरह से सीमेंट और बालू और किस तरह से मतलब एक जुगाड़ करके आपने सारा सेटअप बनाया था जिम का। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके आपने पूरा ये अपना जिम भी बनाया आज के डेट में। और आपको देख के मुझे लगता है कि बहुत सारे युवा जो हैं जो कि बॉडी बिल्डिंग में आ रहे होंगे, आपके स्टूडेंट्स भी होंगे जो कि अभी आना चाह रहे होंगे आगे चल के। हाँ अब तो धीरे धीरे यहाँ बहुत लोग भी जुट गए हैं, मुझसे कुछ क्लाइंट्स भी मिल चुके हैं जो मुझसे मेंबरशिप लेके रखे हुए हैं ईयरली वाइज। तो अब मतलब एक वक्त ऐसा था, मतलब मैं बता नहीं सकता। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपनी तारीफ, उस टाइम वो तो भाई प्रैक्टिकली आप नेट पे सर्च मारो, आज से 6 साल 7 साल पहले इतना रोड खराब था। आई मीन मतलब बाई कार बंजारी से डेहरी जाने में 2 से सवा 2 घंटे लगते थे। उस वक्त के ड्यूरेशन में मैं बाइक से डेली जिम आना और जाना दोनों करता था। समय के समय में घर वाले भी बोलते थे यार क्या कर रहा है भाई। बहुत मतलब वो स्ट्रगलिंग टाइम में मैंने वर्कआउट किया है जो आज के लोग इतने फैसिलिटीज होने के बाद भी नहीं कर पा रहे। आई मीन मेरा जिम इतना अच्छा मैंने खोल रखा है, एसी वेसी सब लगा रखा है, इधर के एरिया में कोई अच्छे एयरोफिट के मशीन रखे हैं, बट फिर भी लोग क्या भाई, तो अभी ठंडी है लोग नहीं आ पा रहे। अब फिटनेस पूरे लाइफ में आपके कैरियर पे इम्पैक्ट कर सकता है, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि योगा जो है पूरे विश्व में भारत से अभी जाके फैल रहा है। और आप फिटनेस को अगर फिट रखते हैं, जिम से जाके करें, योगा करें, इससे आपका बॉडी और माइंड पूरा पॉजिटिव रहता है, जिससे अदर वर्क भी आप कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप अपने जिम के बारे में बताएं, कहाँ पे जिम है आपका, किस नाम है जिम, आप जिम का क्या नाम है और कैसे लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं जिससे कि लोगों को अधिक से अधिक बेनिफिट हो सके। जी दी जिम जो है वो हमारा ओल्ड पेट्रोल पंप का है, ये एरिया तिलौतू सर्विस स्टेशन ओल्ड पेट्रोल पंप है, ये राधा संता कॉलेज के जस्ट बाजू में है। यहाँ पे मतलब यही मतलब इसी एरिया पे ही मेरा होटल एरिया है, उसी के जस्ट अपर वाले फ्लोर पे मेरा जिम है। जिम का नाम प्ले फिटनेस है। और जिम मैंने बिजनेस के तौर पे नहीं बनाया है, जिम मैंने बिजनेस के तौर पे नहीं बनाया। जिम मैंने ना वो होता है ना कि एक आप जब घर बनाते हो ना तो एक ईट सोच के लगाते हो कि हाँ ये भाई ये मेरा एम था, मैंने 10 साल से इस चीज को सोचा है। उस टाइप से मैंने अपने हर एक जिम को ना एक छोटे से छोटे जो मेरे मटेरियल हो, मैटिंग हो, फ्लोरिंग हो या जिम का मशीन हो, मैंने हर एक छोटी से छोटी चीज को बारीकी से सोच के उस जिम को मैंने सेटअप किया, क्योंकि मैं उसमें खुद 4 से 5 घंटे डेली टाइम देता हूं। तो मुझे उस टाइप का एटमॉस्फेयर चाहिए, इसलिए मैंने उस जिम को एकदम मतलब होता है ना दिल से, दिमाग से, एक मतलब अंदर की आत्मा से मैंने अपने जिम को बनाया। सही बात।
ताकि मैं उसमें टाइम स्पेंड करता हूँ तो मुझे अच्छा लगे भाई। जब मुझे ही अच्छा नहीं लगेगा तो औरों को क्या अच्छा लगना है। बनना चाहे तो उसमें मुझे लगता है कि आप उनको हेल्प भी करेंगे और उसमें उनको कैरियर बनाने में भी गाइड करेंगे, जिससे उनको भी थोड़ा बेनिफिट हो पाएगा। इसलिए मैं चाहूंगा जितने युवा हैं रोहतास डिस्ट्रिक्ट के पूरे युवा को मैं बोलना चाहूंगा, तिलौथू बहुत दूर नहीं है, अभी तो सड़क भी बन चुका है, आधे घंटे का डिस्टेंस है। पूरे रोहतास जिले में बंजारी हो, रोहतास हो, समौता हो, और ये आप पूरा अमजोर से लेके मतलब तेलकप मोड़ से लेके आप रोहतास से लेके इधर तक आप नौहट्टा तक जा सकते हैं, उधर से लेके, और इधर डेहरी ऑनसन से लेके पूरा अगर देखें इंदौर तक के लोग आप तिलौथू में जाके आप संपर्क कर सकते हैं यहाँ पे, और आप जाके बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी टिप्स ले सकते हैं, जिम का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आप जिम भी नहीं करना चाहते हैं फिर भी आप नफीस सिद्दीकी से मिलके और जुड़ के इनके साथ इनके कैरियर में, जैसे इन्होंने अपना मुकाम हासिल किया है, इस प्रकार आप अपने कैरियर बनाने के लिए इनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि आने वाले दिनों में नफीस आप ओलंपिक में जाएं और भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतें। और खास करके मैं आपसे एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, आपके पिताजी जो रहे वो बहुत ही ग्राउंड स्तर से जुड़े हुए हैं और बहुत ही मतलब एक तरह से मैं देखूं अगर कहा जाए तो बहुत ही मतलब नॉर्मल जैसे इंसान रहते हैं ना उस प्रकार के, और किसी से भी मिलना तो बड़ा हम्बल होके मिलना, सभी लोगों का हेल्प करना, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ये धर्म का कोई भी भेदभाव नहीं रहा है उनके बारे में। और ये चीजें, ये विरासत आप लोग भी लेके जा रहे हैं, आप दोनों भाइयों के अंदर भी मैंने ये चीज देखा है कि आप सबको लेके चलते हैं साथ में। और मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि किस तरह से आपको लगता है कि आप इतने दिन से वहां पे ये जो चीजें आप कर रहे हैं, इस तरह से कैसे लोगों का आपको साथ मिल रहा है, लोग क्या कहते हैं आपको, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। आस पड़ोस के लोग कैसे आपके साथ रिएक्ट करते हैं? यहाँ जैसे यहाँ के लोग देखिए भैया, तिलौथू ऐसा एरिया है जो यहाँ इस मामले में बहुत पोलाइट है, मतलब एक दूसरे के साथ उठना बैठना। इवन आप देख लो कि हमारे पंप पे जितने भी लोग हैं वो सारे मिक्स हैं, हिंदू मुस्लिम सब साथ में उठना बैठना खाना पीना। इवन जब हमारे पंप पे ऐसा वीकली होता है, मतलब मंथ एंड होता है, तो हमारे पंप पे पार्टीज वगैरह भी होते हैं। तो उसमें क्या है ना कि सारे लोग एक साथ उनका चिकन बनना, फिर साथ में एक लोग सब साथ में खाना, या जिम में भी लोग जितने आते हैं। तो मतलब यहाँ का इस मामले में एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, सब मिलजुल के एक साथ रहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। ये चीजें बहुत अच्छी है हमारे एरिया में, ये चीजें बहुत अच्छी है। को लेके जबकि स्पोर्ट्स एक ऐसा गेम है जहाँ पे रिलीजन नहीं है, और स्पोर्ट्स ही नहीं है, अगर हम आम तौर पे अगर देखें, अगर जहाँ भी हम रहते हैं एग्जैक्टली रिलीजन नाम की चीजें नहीं है, इस तरह से नहीं, कोई भेदभाव नहीं है। जब हम बच्चे नहीं थे ना, हमें तो पता नहीं था, ये तो दिल्ली आने के बाद ये फेसबुक और सोशल मीडिया ये सब आया, तो अब ये चीजें सामने दिख रही है। अदरवाइज हम लोगों को नहीं पता ये चीजें किस तरह से, अभी भी नहीं है हमारे आपस में, ये चीजें बिल्कुल भी नहीं है, ये लोगों ने जहर घोल रखा है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि जैसे नफीस सिद्दीकी का मैं अभी इंटरव्यू कर रहा हूँ, अभी आप लोगों के सामने ये पूरा इसका पॉडकास्ट आप देख पाएंगे, तो मैं चाहूंगा कि ये धर्म से बढ़ के ये जो स्पोर्ट्स है, हर एक हो, चाहे क्रिकेट हो, टेनिस हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो या एथलीट हो, ये इस प्रकार के जो प्रतिस्पर्धा है, इनमें हम रिलीजन से परे होके जब चीजों को हम प्रस्तुत करेंगे, आपस में सौहार्द पेश करेंगे ना, चाहे वो कोई भी रिलीजन के हो, तो इन चीजों से हमारे देश में ना एक प्रेम बढ़ेगा और हमारे देश की उन्नति होगी, तरक्की होगी। आज लोग जॉब के लिए बात नहीं करते हैं, लोग किसी के कैरियर के बारे में बात नहीं करते हैं। आज युवाओं को ये नहीं पता है कि मुझे 10th करने के बाद क्या करना है, 12th करने के बाद क्या करना है। आज वही स्थिति बनी हुई है, लोग क्या करेंगे, सुबह से शाम तक पॉलिटिक्स के ऊपर बातें करेंगे। तो मैं यही चाहूंगा कि इस तरह के लोग जो अपने लाइफ में अपना कैरियर अचीव कर रहे हैं, अपने लाइफ को पूरा एक मतलब एक तपस्या करना, जैसे हमने तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, तो ये आपके ऊपर काफी फिट बैठता है कि जब तक ओलंपिक क्रैक नहीं करेगा तब तक छोड़ेगा नहीं। तो आशा करूंगा कि तो आशा करूंगा आपका ये कंटिन्यू है और इसको मेंटेन रखिए। इस चीज पे मैं बहुत माइंड सेट है, ऊपर वाले का रहम रहा आगे, तो सब कुछ कंटिन्यू रहेगा। और बाकी जो मेरे चाहने वाले लोग हैं या जो मुझे मानते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि भाई मेरे लिए थोड़ा प्रेयर करते रहें, दुआ प्रार्थना, ताकि उससे बहुत बड़ी चीजें हो जाती है कि भाई अगर आपको दुआ प्रार्थना मिलता रहे तो आप जिंदगी भर सफल रहोगे। और मैं चाहूंगा कि आपने YouTube में ब्लॉग्स बनाए। हाँ, ये मैं सोच रहा हूँ, थोड़ा सेटअप करने वाला हूँ मैं YouTube के लिए, ताकि लोगों को मतलब जैसे फ्री ऑफ डाइट, यहाँ के जो लोकल एरिया हैं
जो यहाँ के जैसे उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ट्रेनर या कोच हायर नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए एक ईजिली मैं यूट्यूब पे छोटा सा डाइट डाल दूं, मतलब ज्यादा कॉस्टली डाइट नहीं, एक एवरेज डाइट, ताकि वो उस चीज को करके अपने फिटनेस पे ध्यान रख सके, एटलीस्ट फिट रह सके। और उसमें उस चीज के लिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ा मुझे कोई टीम मिल जाता तो उसका भी एक वीडियो वगैरह आ जाए सीरीज में कि किस तरह से करना चाहिए, तो घर में ही लोग चाहे जिसको करना हो, जैसे हमारे एरिया में ना पहाड़ पे लोगों का फैसिलिटीज नहीं है, तो अगर कोई दूर दराज से भी अगर करना चाहे तो आपका वीडियो देख के लोग कर सके वहां पे। एग्जैक्टली हाँ, तो इस चीज के लिए मैं सोच रहा हूँ यूट्यूब पे, मैं सोच रहा हूँ कि एक पेज बनाऊं अपना और फिर सारी चीजें अपडेट करूं, ताकि यहाँ के लोग जो हायर नहीं कर पा रहे एटलीस्ट वो 50% उस चीज को कवर अप करके कुछ अपने आप को मेंटेन कर सके। और जाते जाते मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि आप तो बड़े रंगीन मिजाज के रहे हैं, और जहां तक मुझे पता है कि आपकी गर्लफ्रेंड भी रही है, तो कैसा रहा है आपका लाइफ में आपकी जो स्टोरी, थोड़ा उसके बारे में भी बताएं लोगों को, क्योंकि थोड़ा सा हंसी मजाक के बिना ना पूरा इंटरव्यू अधूरा रहता है। पहले जो था मेरा मतलब बहुत रंगीन था, मैं ऐसा बात नहीं, इसमें जो रियलिटी है भाई इसमें छिपाने की कोई बात नहीं, बट जब इस धीरे धीरे इस पे मेरा कैरियर जब सेट होता चला गया, मैं बहुत डेडिकेशन हो गया, तो फिर जब आप एक चीज पे डेडिकेट हो जाओगे ना, तो फिर लोग आपसे ना जो आधे मन के वो आपसे दूर होने लगेंगे, कहते हैं कि कैरियर ही दूर होने लगेंगे, इसलिए ताकि वो फिर सोचेंगे कि अरे कहते हैं कैरियर, हाँ फिर वो आपके लिए जिम मासूका हो जाएगा, फिर आप थोड़े से हाँ राइट, वो फिर कैरियर ही मासूदा बन जाएगी, फिर वो लोग सोचेंगे यार ये मुझे टाइम नहीं दे पा रहा है एंड ऑल करके, तो फिर वो चीजें धीरे धीरे दिमाग, और एक एज आते आते चीजें इंसान सुधर जाता है, फिर वो अपने कैरियर पे ध्यान देने लगता है, तो वो चीजें धीरे धीरे चेंज हो गई। बट हाँ, एक वक्त था कि भाई बहुत मैंने भी लाइफ में एंजॉयमेंट किया, बट नाउ आई विल टोटली चेंज्ड, और वैसे भी अब टाइम शादी की आ गई है, तो फिर ये सब कर भी नहीं सकते हैं, तो सो अब अभी क्या डाइट लेते हैं आप? अभी डाइट क्या है, जैसे सुबह से लेके शाम तक का डाइट थोड़ा बता दीजिए अपना, वो हम मिस कर गए हैं। अभी सुबह से शाम तक का क्या डाइट रहता है अभी? डाइट है जो, जैसे अभी मैं कटिंग पे जब स्टेज पे खड़ा होना होता है, तो आप सिर्फ 2 टाइम वर्कआउट होता है, ये तो आप समझ ही गए। मॉर्निंग में मेरा जो डाइट है वो 30 ग्राम ओट्स है, ओनली 30 ग्राम नॉर्मल ओट्स विद बॉयल, और उसके साथ 6 एग्स। उसके बाद फिर आफ्टर वर्कआउट 1 स्कूप प्रोटीन रहेगा, अगर आप अफोर्डेबल नहीं है तो फिर आप 200-250 ग्राम बॉइल्ड चिकन खाएं, उससे भी आपका काम हो जाएगा। फिर आपके 3 घंटे के बाद फिर 200-250 ग्राम बॉइल्ड चिकन, उसके साथ वेजीज ऐड रहेगा आपका, वेजीज इन द सेंस ग्रीन सैलेड हो गया, ब्रोकली एंड ऑल, ये सब करके आपको खाना पड़ेगा। उसके बाद फिर इवनिंग में वापस से 6 एग्स और वेजीज। उसके बाद फिर आपका वर्कआउट खत्म हुआ इवनिंग का, फिर रात में आप हल्का सा मील 150 या 200 ग्राम चिकन खा के ग्रीन वेजिस के साथ आपका मील पूरा पर डे का कंप्लीट। ये हमारा प्रेप टाइम का मील होता है जब हम कट करते हैं बॉडी तब, और ये बॉडी पे डिपेंड करता है, इस पे ऊपर नीचे भी होता है। जैसे अगर आपका वेट ज्यादा हो तो उसमें प्रोटीन का इंटेक ज्यादा होगा। अभी मेरा वेट 75 kg है, तो मैं उसके हिसाब से अपना प्रोटीन इंटेक ले रहा हूँ। तो मैं जाते जाते चाहूंगा कि दर्शकों को आप एक बार थोड़ा अपना बॉडी दिखा दें, अगर ऊपर वाला तो अच्छा रहेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा ही दिखाएं आप, बट ऊपर वाला या थोड़ा सा कुछ बाइसेप वगैरह अपना दिखा दें लोगों को थोड़ा। दिखाई दे रहा हूँ फिर। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कुछ खास टिप्स देना चाहें, कुछ अपना, अगर कोई अगर आपका सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है तो वो डेफिनेटली आपकी बॉडी है। आप जितने अपने बॉडी को सेफ और अच्छे से रख सके, फिट रख सके, तो आप दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। ये बात आप समझ जाओ तो जितना बेहतर हो, क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप 2 दिन बीमार पड़ जाओ ना, 2 से 3 दिन, तो आपके घर वाले ही आपको टोकने लगेंगे कि ये क्या हो गया तुम्हें। सो यू शुड हैव टू फर्स्ट फिट योरसेल्फ,
क्योंकि आज के टाइम पे फिटनेस बहुत जरूरी है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे। सेहत है तो सब कुछ है, अगर सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। अरबों रुपए पड़े हुए हैं, आपके पास अरबों रुपए पड़े हैं, अगर आप फिट नहीं हो तो कोई मैटर नहीं है ना, वो पैसा यूटिलाइज होगा। ऊपर वाले ने जिंदगी दिया है, इसको फिट जिए रहे और अपने तसल्ली से जिए और अपने बॉडी को पहले फिट रखें। जब तक जिए तब तक बॉडी फिट रखें अपना। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करेंगे कि आप ओलंपिक में जाएं और भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आएं। और तमाम जितने श्रोता हमारे इस वीडियो को देखेंगे उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग भी दुआ करें कि नफीस भाई पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन करें, ना केवल बिहार का नाम रोशन करें बल्कि पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन करें और आने वाले दिनों में गोल्ड मेडल लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छा।